ये ग्रॉसरी केरियस दांत है और इसमें कैविटीज़ ऑल ओवर द टूथ है और काफ़ी दांत का स्ट्रक्चर लॉस हो चुका है। और अब हम टूथ को नम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनेस्थीसिया। और अब दांत को बोथ साइड से नम किया जा रहा है। और अब राउंड बर से दांत को, जो कैविटेटेड पोर्शन है जिससे कैविटी से दांत का हिस्सा गला हुआ है, उसको रिमूव करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये गला हुआ पोर्शन दांत के ऊपर रह जाएगा तो दोबारा नीचे कैविटीज़ का प्रोसेस स्टार्ट होने के चांसेस हैं। अभी इस दांत की इवन अगर रूट कैनाल भी आपने दांत का करना है तो उसमें भी हमें जो लीगन का पोर्शन है, कैविटी का पोर्शन है जिसकी वजह से दांत गला हुआ है, इसको सारा रिमूव करना है। और कोई भी जो है रेजिडुअल कीरीज का जो मटेरियल है वो दांत में बचना नहीं चाहिए। मतलब सारा आपने दांत को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है, कोई कैविटी का पोर्शन बचना नहीं चाहिए। और अब हम कैनाल्स की लोकेशन के लिए हम चैम्बर को ओपन कर रहे हैं। दांत के अंदर चैम्बर होता है जिसके अंदर ब्लड होता है। अभी तो ये दांत के अंदर ब्लड ख़त्म हो चुका है, इसकी एक्सेस कैविटी तैयार हो चुकी है। अब हमने दांत के ऊपर रबर डैम प्लेस किया हुआ है और अब हम कैनाल्स को लोकेट कर रहे हैं। इस दांत में 2 कैनाल्स हैं और ये जो है ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि इसे एंडोमोटर कहते हैं। वैसे हैंड फाइल्स भी हम इधर पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, लेकिन अब्रॉड में ज़्यादातर ये एंडो मोटर ही यूज़ करती है, जो कि ऑटोमेटेड होती है। इससे दांत की जो कैनाल की प्रेपरेशन है वो काफ़ी इजी हो जाती है। और अब कैनाल के अंदर जो डेब्रिस है, जो गंद है, जो ब्लड है, कोई भी अगर रिमेनिंग जो कि डेब्रिस मौजूद है उसको क्लीन किया जा रहा है। और अब ये दांत की कैनाल्स की लेंथ को मेजर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एपेक्स लोकेटर। इसमें हम डिजिटल सेंसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों दांतों की लेंथ ऑलमोस्ट आ गई है मास्टर कोन के साथ। और अब उस लेंथ तक दांत को प्रिपेयर किया जाएगा। दांत को प्रिपेयर किया जा रहा है। ये बहुत प्रिसाइज एक प्रोसेस है जिसमें ज़रा भी गलती की गुंजाइश नहीं। और इसलिए जब भी आप रूट कैनाल करवाएं या रूट कैनाल की तरफ जाएं तो बहुत पेशेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत एक्यूरेसी, बहुत सब्र तहम्मुल मांगता है। अगर ज़रा सा भी आपकी लेंथ में फ़र्क आएगा तो आफ्टर रूट कैनाल आपके दांत में दर्द भी हो सकता है। आप उस लेंथ तक विद द हेल्प ऑफ एंडोमोटर और उसको किया जा रहा है प्रिपेयर अप टू द लेंथ। उसके बाद अब दोबारा कैनाल्स को क्लीन किया जा रहा है। ड्यूरिंग द प्रेपरेशन दांतों को साथ मेरीगेट करना, कैनाल्स को क्लीन करना, डेब्रिस को जो भी है, ताकि वो दांत के नीचे तक पुश ना हो, उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आफ्टरवर्ड्स प्रोसेस के पेशेंट को कोई पेन ना हो और कोई भी बैक्टीरिया अंदर रहे ना। ये यूजुअली हम नॉर्मल सलाइन से, सोडियम हाइपोक्लोराइड से या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से दांत के कैनाल्स को साफ़ करते हैं। अब दांत को जब बिल्कुल साफ़ कर लिया है तो हम अंदर दांत में ट्रेडिशनल जो रूट्स में ट्रेडिशनल फिलिंग नहीं होती, बल्कि दांतों की जो कैनाल्स हैं उसको स्पेशल पॉइंट्स के साथ फिल किया जाता है, जिन्हें जीपी पॉइंट्स कहा जाता है। तो उसके साथ दांतों की, ये देखिए लेंथ अब कैनाल्स की पूरी है और स्पेसिफिक लेंथ तक उन्हें प्रिपेयर किया जाता है। और ये एक सीलर है जो कि इन पॉइंट्स को कैनाल्स के अंदर सील कर देता है, ताकि कोई बैक्टीरिया या कोई, जो कि आप कह सकते हैं
लिक्विड दांत की कैनाल के अंदर दोबारा जाए ना। तो ये अब जीपी पॉइंट्स अंदर प्लेस किए जा रहे हैं ताकि कैनाल का पोर्शन सील कर दिया जाए। जो इधर ट्रेडिशनल पाकिस्तान में रूट कैनाल की जाती है, जो कि मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट करते हैं, वो सिंपल कन्वेंशनल सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें मल्टीपल जीपी पॉइंट्स प्लेस किए जाते हैं, लेकिन ये टेक्निक इसमें सिंगल जीपी ही प्लेस किया जा रहा है। तो ये अब जो सीलर है कैनाल के अंदर, उसे थॉरली प्लेस किया जा रहा है कैनाल में ताकि वो सही तरह फ्लो कर जाए विद इन कैनाल। अब ये अंदर आपके जीपी पॉइंट सील हो चुके हैं। आप अंदर दांत का स्ट्रक्चर काफ़ी लॉस हो चुका है। ऐसे केस में हम दांत को में फाइबर पोस्ट प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से दांत के स्ट्रक्चर को थोड़ी सपोर्ट मिलती है, और इसके अराउंड हम फिलिंग्स, कंपोजिट फिलिंग जो कि आप देख रहे हैं, लाइट कर्व फिलिंग करनी पड़ सकती है, जो कि इस केस में डेंटिस्ट कर रहा है। तो अब उसके अराउंड उस फाइबर पोस्ट की कंपोजिट फिलिंग की जा रही है ताकि जो दांत का स्ट्रक्चर है वो कुछ हम प्रिपेयर कर सकें। ये जो इतना एक्यूरेट और इतना एक दांत पे जो है एफर्ट करना और उसे दोबारा बिल्डअप करना, ये पाकिस्तान में कम किया जाता है, जहाँ डेंटिस्ट इतनी एफर्ट नहीं करते। इवन पेशेंट्स भी अपने दांत को कंजर्व करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, डेट बिकॉज के पाकिस्तान में अगर आप ये काम करें तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान आल्सो। सो ज़्यादातर पेशेंट्स इधर अफोर्डिंग नहीं होते कि वो इतनी एक्सपेंडिचर्स करें एक दांत के ऊपर। सो बट इन डेवलप्ड कंट्रीज़ इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। अगर वो किसी दांत को बचाने की तरफ जाएंगे, सो दे विल डू a lot of things with that to save it. अब दांत को अब ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, तो दांत के ऊपर क्राउन करेंगे। तो क्राउन करने के लिए हमें दांत को प्रेपरेशन उसकी करनी पड़ती है, उसकी कटिंग करनी पड़ती है ऑल ओवर द टूथ। और अब दांत को एक साइकिल दांत को इनसर्कल किया जा रहा है और उसको उसकी ऑल ओवर द टूथ उसको प्रिपेयर किया जा रहा है, और एक अच्छी प्रेपरेशन बनाई जा रही है ताकि बाद में एक अच्छा डेंटल क्राउन प्लेस किया जा सके। इसके बाद अब जब प्रेपरेशन कंप्लीट हो गई है, तो इसके बाद अब जो है डेंटिस्ट इसका इम्प्रेशन लेगा विद द हेल्प ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल। ये पट्टी इम्प्रेशन मटेरियल है। ये इसकी एक्यूरेसी आम इम्प्रेशन मटेरियल से बहुत ज़्यादा है। ये 2 लेयर इम्प्रेशन है, जिससे हम मार्जिन बहुत अच्छे रिकॉर्ड करते हैं। ये देख सकते हैं कितने क्लियर मार्जिन हैं। तो अब जो एडजेसेंट टूथ है उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है दांत के साथ, और दांत को बैच किया जा रहा है। ये फॉस्फोरिक एसिड होता है जिसके साथ दांत में ना माइक्रो अब्रेजन्स, छोटे छोटे सुराख बनते हैं, जो कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। बट इससे क्राउन फिलिंग की जो है सीमेंटेशन बहुत मजबूत हो जाती है, फिलिंग दांत के अंदर लॉक हो जाती है। तो अब वो माइक्रो अब्रेजन करती है। अब बॉन्डिंग एजेंट के जो कि बॉन्ड बनाने में कंपोजिट फिलिंग को हेल्प करता है। हमारे इधर तो यूजुअली क्राउन को GIC ग्लास आइनोमर सीमेंट के साथ प्लेस किया जाता है, लेकिन इस केस में जो क्राउन बनाया गया है उसे उसके साथ कंपोजिट फिलिंग के साथ प्लेस किया जा रहा है। अब ये फ्लोएबल कंपोजिट क्राउन के अंदर प्लेस किया जा रहा है, और अब इसको प्लेस करने के बाद इसको क्योर कर दिया जाएगा लाइट के थ्रू।
हम ये देखें बिफोर दाँत कैसा था और ये आफ्टर दाँत कैसा है। ये एक आर्ट वर्क है। रियली इट्स एन आर्ट वर्क।